देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी मैं आपको मिलाने जा रही हूं एक ऐसे चेहरे से जो एक ऐसे घर से बिलोंग करते हैं कि उनके पापा के पास पैसे नहीं होते हैं कि वो उन्हें ढंग से पढ़ाई करा सके। वो एक जॉब करते हैं और बॉस के साथ नोकझोंक में वो नौकरी को छोड़ देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि जिंदगी है तो उसे चलानी ही है, चाहे आप कुछ भी करें, और ये दुनिया की रीत है। वो बच्चा परेशान हो जाता है कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि पापा के पास पैसे नहीं है कि वो मुझे अच्छी तरीके से पढ़ा सके। नौकरी भी छूट चुकी थी, उनकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी कि वो कहीं बाहर जाके भी नौकरी कर सके। वो वहां से डिस्टर्ब होके एक रेस्टोरेंट में गए और वो कुछ सोचे कि मैं यहाँ से खा लूं। उनके पास जब मेन्यू की लिस्ट आई तो वो पढ़ने में डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि उस पर इंग्लिश लिखा हुआ था। वो वहां पूछने लगे कि इस पर क्या लिखा हुआ है। वहां का वेटर उन पर अजीब तरीके से देख रहा था कि आखिर ये बंदा कहाँ आ गया, इसे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन फिर वो उसे समझाया, क्योंकि बिहार की एक रीत है, अगर आपको इंग्लिश ना आए ना तो लोगों को लगता है कि चलो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बंदा बिहार से बिलोंग करता है। लेकिन ये बिहार की कमजोरी नहीं है, एक बहुत बड़ी हिम्मत है। उस बंदे को अंदर ही अंदर चुभ रहा था कि आखिर मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आता। बहुत ज्यादा उन्होंने पढ़ाई भी नहीं किया था, उन्होंने मात्र क्लास 10 तक ही पढ़ाई किया था। उनका नाम है सत्यपाल चंद्रा, हमारे साथ मौजूद है और आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या कुछ स्ट्रगल किया है, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, आगे वो क्या कुछ करना चाहते हैं, किस तरीके से वो अपनी इंग्लिश को ठीक किए। इंग्लिश मतलब कि कुछ भी नहीं, उन्हें इंग्लिश का ए तक नहीं पता था। आज वो इतनी फतेदार इंग्लिश बोलते हैं कि बिहार के लोग उनसे मोटिवेट हो रहे हैं, युवा उन्हें सुन रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। तमाम इंटरव्यू है सोशल मीडिया पर। आज हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर आगे ये क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं युवाओं के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, वार्म इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच। क्या कुछ जर्नी रहा आपका, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सर्च किया तो मुझे वहां पता चला कि आप बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जर्नी कैसा रहा, क्योंकि बिहार में ना जब आप छोटे घरों से बिलोंग करते हैं तो शायद बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आपको दबाने की कोशिश करते हैं। कई लोग वहां दब भी जाते हैं, घर वापस चले जाते हैं। आपने किस तरीके से फेस किया सारी प्रॉब्लम्स को? एक्चुअली आई हैव बीन थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स जो 90% लोगों की यहाँ की प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम के साथ दो चीजें होती है, इधर फेस इट और सप्रेस इट। सप्रेस इट वाला लॉजिक बहुत आसान होता है। लाइक क्या होता है, हम बहुत ज्यादा सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और जो इन्फ्लुएंस ऐसा होता है, यार उसने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, उसको भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, वो वहां पहुंच जाएगा, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। तो जिसको कहते हैं बड़ा सॉफ्ट सी मेंटालिटी है। ठीक है, मैं इतना मेहनत क्यों करूं, मैं अलग क्यों बनूं। तो ये जो सॉफ्ट मेंटालिटी की शिकार हम 90% लोग हैं। हम कभी कुछ ज्यादा नहीं सोचते। अगर मुझे कोई ह्यूमिलिएट भी करता है, मुझे कोई ताना भी मारता है, तो मैं शायद सुन लूंगा, यार एक बंदा ताना मार रहा है बट 1000 लोग हैं जो मेरे सपोर्ट में भी तो हैं। आई एम प्राउड टू बी बिहारी, बिकॉज जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, हमारे फैमिली के लोग हैं, सब मेरी तरह से है। तो मुझे अकेला कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दैट्स कॉल्ड सॉफ्ट मेंटालिटी। और मैक्सिमम लोग इसके पार्ट होते हैं। कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन इस लेवल से कंडीशन होता है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम कभी हाथ पांव नहीं मारना चाहते। दूसरा होता है कि वाई शुड आई सफर। ठीक है, दिस इज माई लाइफ, आई विल लीव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। और मैं इतना कैपेबल हूं, या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी है कि कोई भी बंदा मेरी कमी के लिए मेरा मजाक नहीं उड़ा सकता। तो मेरे पास ये वाला मोटिवेशन हमेशा रहता है कि वाई आई एम नॉट गिविंग यू द राइट कि आप मेरा मजाक उड़ाओ बिकॉज ऑफ माई वीकनेस। अगर मुझे अपनी वीकनेस पता है, लाइक मेरी वीकनेस पता है, मैं अच्छे घराने से नहीं आता, मेरी वीकनेस पता है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी एजुकेशन नहीं है, बट देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन मी। तो जो मेरा वीकनेस है 2, 3, 4, उसको मैं एक्नॉलेज करूंगा, दिस इज माई वीकनेस, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट। मैं एस्केप रूट नहीं ढूंढता कि नहीं ये मेरी कमजोरी है, लाइक मैं अनहेल्दी हूं तो एस्केप रूट होता है कि मैं अनहेल्दी थोड़ी ना, सारे अनहेल्दी हैं, बट ये एस्केप रूट है, मैं नहीं ढूंढता। मैं अनहेल्दी हूं तो आई एक्नॉलेज दैट आई एम अनहेल्दी, आई गो टू द जिम, आई डू डाइटिंग, बिकॉज वीकनेस के साथ मैं जीना नहीं चाहता। तो ये लॉजिक है। ये जो बंदा है ना, ये अभी युवा है, ऐसा नहीं है कि इनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है। इन्होंने 11 नॉवेल्स अभी तक लिखा है और ये एक कंपनी के CEO भी है।
कंपनी का नाम है मैकटॉप। ये 200 करोड़ की कंपनी है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें बिहार का खून है, और बिहार का खून अगर बाहर जाके कहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि रोशनी तो इतना चमकने वाला है कि बिहार के और भी लोग पीछे जरूर चलेंगे। आप इस बात को मानते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी कमजोरी है इंग्लिश? सबसे बड़ी कमजोरी इंग्लिश है, बट सबसे अच्छी बात है लोग बहुत मेहनत करते हैं। प्रॉब्लम ये कि जो मेहनत करते हैं राइट डायरेक्शन में नहीं कर पाते। लाइक जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, आई हैव बीन टू दिल्ली एंड अदर सिटीज, वहां के लोगों में इतनी मेहनत करने की स्किल नहीं है। यहाँ के लोगों को देखते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि मेहनत बहुत करते हैं, बट लॉजिक मेहनत करने से नहीं होता, राइट डायरेक्शन में मेहनत करना जरूरी है। अगर मेहनत करने से इंसान सक्सेसफुल होता तो शायद रिक्शे वाले से सक्सेसफुल कोई इंसान हो ही नहीं सकता था, बिकॉज ही पुट द मोस्ट हार्डेस्ट पॉसिबल एफर्ट। बट उसका जो होता है वो राइट रॉन्ग डायरेक्शन में उसके एफर्ट्स होते हैं, उसमें कभी कुछ ज्यादा मटेरियलाइज नहीं हो पाता। तो यहाँ की प्रॉब्लम है, दे आर हार्ड वर्किंग बट दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डोंट नो हाउ टू चैनलाइज देयर एनर्जी इन द राइट वे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, लाइक जैसे यहाँ पे मैकटॉप के बहुत से लोग भी काम करते हैं। सो एवरीवन इज इन अ रेस टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, एवरीवन इज इन अ रेस। If you get the government job, you will get family validation, society validation. अगर if you're not getting the government job, no one is going to acknowledge you कि आपने लाइफ में कुछ किया है। अब एक प्रोबेबिलिटी रेशियो निकालो, गवर्नमेंट जॉब कितने कम है? मे बी 2 सीट के लिए 2 लाख पीपल आर कम्पीटिंग। जो 1,98,000 लोग हैं, 1,98,000 से ज्यादा जो लोग हैं, दे कैन हैव अ बेटर लाइफ, बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दोज लाइफ। सब रेस में दौड़ रहे हैं। अरे यार, आपके स्किल्स डिफरेंट है, आपके एजुकेशन डिफरेंट है, आपके टैलेंट डिफरेंट है, सो व्हाई नॉट यू आर एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ। बहुत कुछ है करने के लिए। ट्रस्ट में आज हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं, जिस इरा में रह रहे हैं ना, लाइक आई डोंट थिंक सो कि अपॉर्चुनिटी की कमी है। कमी है कि हम अपने आप, पहले हम खुद से सवाल ही नहीं पूछते मुझे क्या करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें खुद नहीं पता होता है। मे बी मेरा टैलेंट बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट मैं पूछता ही नहीं हूं। अगर वो कर रहा तो मैं भी ये करूंगा, मेरे पापा ने कहा तो मैं भी ये भी करूंगा। बट मेरे भाई, ये पापा की लाइफ नहीं है, मेरी लाइफ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सही बात। सो पापा की लाइफ, पापा को जो कंफर्टेबल लगा था यार, या पापा ने सोसाइटी में जो देखा वो मुझे बता रहे हैं, बट यू हैव टू मैच्योर इनफ कि उसको नहीं अडॉप्ट करना। ये मेरी जिंदगी है, ये पापा डिक्टेट नहीं करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली सपोज आपको जॉब कर लेते हो पापा के कहने के चक्कर में, बट इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग योर जॉब ना, दिस इज द मोस्ट पैथेटिक थिंग इन योर लाइफ। सो डू व्हाट यू लव टू डू। या आपके ड्रीम क्या था? आप क्या करना चाहते थे? कहाँ से मूव ऑन हुए आप, और क्या कुछ कर गए आज? यार लाइफ में मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया, ट्रस्ट में कुछ भी प्लान नहीं किया। जहां से मैं आता था तो पहले लगता था गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट थिंग। फिर मैंने बुक लिखी, फिर मैंने 3 मीडिया की कंपनी चलाई, अभी आईटी कंपनी चला रहा हूँ। इसके बाद भी 2-3 कंपनी पे और रिसर्च कर रहा हूँ, जिसके लिए मेमोरेंडम साइन। तो द बेस्ट थिंग अबाउट मी इज आई नेवर प्लान एनीथिंग। व्हाट आई डू ऑनेस्टली, आई वर्क रियली हार्ड, आई वर्क 15-16 आवर एवरी डे। एंड मुझे ये लगता है कि मुझे कुछ करना है तो मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ, हिम्मत करता हूँ कि कैसे करूं। मैंने बताया मैं भागता नहीं हूं। अगर मुझे जर्नलिस्ट बनना है तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि इसमें मेरे पास क्या नहीं है। आई विल वर्क ऑन दैट कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मेरा कैमरा प्रेजेंस अच्छा है कि नहीं है तो उसके लिए क्या कर सकते। तो आई विल लुक आफ्टर द पॉजिटिव साइड। और फिर क्या होता है ना, जब आप किसी चीज को रियली में करना चाहते हो ना, एंड पैशनेट हो जाते हो, सोल सर्चिंग करते हो कि नहीं यार मेरे पास ये नहीं ये है, और जब ये है का लिस्ट बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो फिर कर लेते हो। बिहार में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, जब आप मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, अगर उनके पास एजुकेशन है और आप बातचीत करेंगे तो बोलेंगे ना कि आपको पता क्या है, मैं ये पढ़ के आया हूँ लेकिन कर ये रहा हूँ, मैं इतना तक पढ़ा लेकिन दुकान चला रहा हूँ। सबसे बड़ी कमी ये है, शायद वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं या उन्हें उस तरीके के लोग नहीं मिल पाते हैं कि उन्हें आगे बढ़ाए। आप वैसे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? यार बहुत छोटा सा संदेश है, आई थिंक सबके लिए, इंक्लूडिंग मी एंड एवरीवन। दिस इज वन लाइफ, वेरी प्रीशियस लाइफ। 50, 60, 70 साल की जिंदगी है। डोंट लिव विद अ रिग्रेट, ठीक है? कुछ ऐसा काम ना करो जिससे ना पूरी लाइफ रिग्रेट रहो कि यार काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने एक्शन लिया होता, काश उस टाइम मैंने इसका विरोध किया होता, तो आई कुड हैव बीन लिविंग अ डिफरेंट लाइफ। मैं दूसरी दुनिया जी रहा होता। तो शायद आई थिंक कि लाइफ में ये कोशिश करो कि लाइफ को कम रिग्रेट के साथ जियो। देखो मरोगे तो कुछ ना कुछ तो रिग्रेट रह ही जाएगा, बट कोशिश करो कि नंबर ऑफ रिग्रेट शुड बी लोअर रादर देन बीइंग हायर। सो डोंट बी लिव अ अनप्लेजेंट लाइफ। दैट इज अ वेरी सिंपल फिलॉसफी। आप कंपनी के सीईओ रहे, 11 नॉवेल्स भी लिखे, टाइम कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि कंपनी की भी जो पूरा मैनेजमेंट होता है, क्या कुछ कर रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा देना होता है। इसके अलावा नॉवेल्स लिखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम होना चाहिए, क्योंकि आप उस पर सर्च करते हैं, आप उस पर माइंड रखते हैं, एक साइड सेट करते हैं कि नहीं मुझे ये कुछ लिखना है, उसके बारे में सर्च करना है, पढ़ना है। तो कैसे मैनेज करते थे आप सब कुछ? यार ऑनेस्टली बोलूं, अगर आप कुछ रियली में चाहते हो तो आपके पास टाइम होता है। हमारे पास 24 घंटे टाइम है, ठीक है?
24 घंटे में कोई 4 घंटा भी सोता है, कोई 12 घंटे भी सोता है। लोगों के पास टाइम है तो 12 घंटे भी सोते हैं। फिर बहुत से दोस्त है टाइम कंज्यूम करने के लिए, बहुत से हॉबीज है। तो लाइफ में टाइम कहां से आता है? टाइम आपकी प्रायोरिटीज से आती है। बुक लिखना मेरी प्रायोरिटीज है, बुक पढ़ना मेरी प्रायोरिटीज है, कंपनी पे काम करना मेरी प्रायोरिटीज है। तो वैसे बहुत से शौक मैं कट कर देता हूँ। जैसे मैं दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा नहीं घूमता, पार्टी नहीं करता, उस टाइम को यहाँ पे एंजॉय करता हूँ, यहाँ पे यूटिलाइज करता हूँ। तो टाइम हर किसी के पास होता है। अगर कोई इंसान बोले ना कि मेरे पास टाइम नहीं है ना, दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। सबके पास टाइम होता है। इफ यू वांट समथिंग यू विल गेट द टाइम। आप सक्सेस के बाद अपने घर गया में लौटे कभी? हाँ, जाते रहता हूँ कभी कभी यार, बट आई एम नॉट, आई लिटिल फॉलो बुद्धिज्म। आई एम लिटिल डिटैच पर्सन, आई डोंट नो, बट आई एम डिटैच। क्या कुछ बदला लोगों की सोच वहां पर? लोगों की सोच नहीं बदला, बट आई थिंक मे बी मेरा गोल ये होता है कि कभी मे बी 10-20 साल बाद इफ समवेयर अदर आई कुड मोटिवेट दोज पर्सन कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लिया, और मे बी बिहार की सिचुएशन में भी 10 साल बाद मेरे टाइप का बच्चा, ठीक है, उसके पेरेंट्स उसको बता रहे हो कि यू डोंट हैव द रिसोर्स बट देयर वॉज ए गाय वन एमंग अस, एक लड़का था जो हम जैसा ही था, बट वट ही हैज डन डिफरेंटली, ही नेवर गिव अप, ही ट्राइड रियली हार्ड. If I could be inspiration for those lot of billions of people in this country, I think that will be my biggest win. अभी क्या कुछ सोचा है आपने कंपनी के लिए? क्योंकि युवा जब आपसे जुड़े हैं तो बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि मुझे भी इंग्लिश सीखना है, तो क्या कुछ कंपनी के आगे के लिए आप सोचे हैं? मैकटैप को किस तरीके से आगे बढ़ाना है? युवाओं के लिए क्या कुछ नया कर रहे हैं आप? मैकटैप को हम बहुत अच्छे वर्जन में लॉन्च कर रहे हैं. एक हमारा गोल, पर्सनल गोल है कि इस साल कम से कम पटना से मैं 50 से 100 लोगों को हायर करूं मैकटैप में. दिस इज द वन ऑफ द गोल कि मैं, क्योंकि यहां से बिलोंग करता हूं तो यहां के लोगों को रोजगार दूं. मैकटैप में हम बहुत से लैंग्वेजेस को इंक्लूड कर रहे हैं. मैकटैप में हम बहुत से वीडियो कोर्सेज फ्री ला रहे हैं. प्लस मैं मैकटैप के अलावा भी 2-3 चीजों पे काम कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं बिहार टाइप के लोगों को बहुत लाइक, आई एम वर्किंग ऑन अ फ्यू कॉन्सेप्ट लाइक रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं, मैं हार्डवेयर पे काम कर रहा हूं. सो एंटायर गोल इज दैट कि हाउ टू अपलिफ्ट ह्यूमन बीइंग. लाइक मेरा काम करने का तरीका हमेशा पैसा नहीं होता, कि मेरे काम से लोगों पे इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी होता है. तो ये कितने लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ? राइट. आप वैसे लोगों के लिए, मतलब जो बच्चे पढ़ने में पूरी तरह से असमर्थ है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर वो आपसे जुड़ना चाहे, वो आपसे जुड़ के इंग्लिश सीखना चाहे, तो उनके लिए कुछ बेहतर सुविधा कुछ खास है? मैकटैप बेसिकली इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं है. अगर रीडिफाइन करते हैं तो मैकटैप बेसिकली आपको हेल्प करता है पढ़ने में. अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे हो, वेब ब्राउजिंग कर रहे हो, डॉक्यूमेंट रीडर, किसी वर्ड का मतलब नहीं समझ में आता, टैप कीजिए, विजुअल मीनिंग मिलेगा. मैकटैप इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. 1 रुपया पे नहीं करना. मैकटैप पे लाखों बुक्स फ्री अवेलेबल है जिससे पढ़कर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ वीडियो कोर्सेज अवेलेबल ओवर देयर. दैट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट. वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज अ सिंगल पेनी. सो एवरीथिंग इज अ फ्री एंड दिस इज अ वेरी नोबल कॉज. विल वी मेक मनी? या हम पैसे कमाएंगे, बट हमारा वेट डिफरेंट है. वी विल नॉट चार्ज यू. दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस. यूटिलाइज इट. आपने कहाँ से अपने इंग्लिश को ठीक किया? यार मैंने 6 महीने अपने घर में अपने आप को बंद किया था क्योंकि एक वेटर ने मेरा मजाक बनाया था. तो मेरे लिए चैलेंज ये होता है कि अगर किसी बात से मैं ह्यूमिलेट हो जाता हूँ या ऑफेंड हो जाता हूँ, मैं भागता नहीं हूँ. तो 6 महीने दैट्स इट. नो मैटर व्हाट, 6 महीने मुझे इंग्लिश सीखनी है. तो 6 महीने अपने को बंद कर लिया था कि दोस्त से बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी. क्योंकि जब 6 महीने 180 दिन के बाद 181 डेज आई विल कम आउट ऑफ दिस गेट ना, मुझे जो खुद से चैलेंज किया था वो पूरा हो जाना चाहिए. तो मैंने खुद इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ना, मूवी देखना, कोई डिक्शनरी नहीं होगी जो हिंदी इंग्लिश की मैंने छोड़ी होगी. आई जस्ट लाइक मैड आफ्टर दैट. तो 6 महीना मेरे लिए इट वॉज माई लाइफ कि मुझे अगली बार ह्यूमिलेशन नहीं झेलना था. दैट इज माई चैलेंज अगेंस्ट माई सेल्फ. इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी का लाइफ में मजाक ना बना हो. मजाक सबके बने हैं. कोई अगर पहली बार कहीं जाता है, अगर कुछ नहीं पता होता है तो वो उसके बारे में सर्च करने लगता है, वो देखने लग जाता है कि मैं ये कहाँ पर आ गया, और उसका वहां पे मजाक बन जाता है. लेकिन फिर भी लोग उसको माइंड करके सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं. कई सारे लोग हैं वहीं पर उलझ के रह जाते हैं. चलो ना हुआ तो हुआ, छोड़ते हैं इसे, अब आगे बढ़ते हैं. लेकिन इन्होंने उसे माइंड करके उस पर कमांड किया, उस पर काम किया. 6 मंथ तक अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और अपने इंग्लिश को ठीक किया. उसके बाद यहाँ से उनकी जर्नी शुरू हो जाती है और आज ये एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो कि युवा के लिए, बिहार के युवा के लिए आइकॉन बन जाते हैं. लोग सोचने लग जाते हैं कि मुझे भी अगर कुछ करना है तो इनसे जुड़ा जाए. मैं आपसे पर्सनल सवाल करना चाहूंगी, बुरा मत मानिएगा. ये जो है युवा है, स्मार्ट भी है. इस उम्र में लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं, शादी की सोचते हैं. आपका कोई इरादा है ऐसा? नहीं यार, अभी तक कोई इरादा नहीं है. आई डोंट थिंक सो. लगता है यार रिलेशनशिप इज अ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग. ट्रस्ट मी, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस. जब मैं इनके साथ आता था कार में ये बात कर रहा था कि लोगों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है. मुझे लगता है कि यार मैं इतना टाइम शायद नहीं दे पाऊंगा. आई हैव बीन
थ्रू ए कपल ऑफ रिलेशनशिप एंड आई गॉट टू नो कि यार इतना टाइम शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, तो ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। राइट नाउ माई प्रायोरिटी इज माई वर्क। तो मैंने वो वाली चीजें छोड़ दी, क्योंकि लाइफ में मुझे पता सब नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो वो पार्ट लिटिल सैक्रिफाइस जोन में भी। मेरा ये वीडियो फ्यूचर तक रहेगा। कोई बात नहीं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड इन कमिंग रिसेंट ईयर्स, आई एम वेरी श्योर। जो भी लड़की फ्यूचर में इनसे जुड़े, एक बार मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैं टाइम बहुत ज्यादा नहीं दूंगा। मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। बिहार में बहुत सी जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि पढ़ने के एज में शायद लड़के वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लड़के फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा अच्छे से नहीं आते, बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि मेरे घर में गरीबी है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद, मतलब एक कह लीजिए ना कि वो पूरी तरह से ऐसे चीजों में फंस चुके हैं कि वो वहां से निकल नहीं सकते। गर्लफ्रेंड सबसे बड़ी बात, इससे बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हैं बच्चे और इस चक्कर में पड़े हुए हैं। तो युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यार जैसे सिचुएशन ऐसी है कि आपके घर के हालात अच्छे नहीं है, सो लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आपके पेरेंट्स के आपके ऊपर है। तो अब भाई मेरे जो कुछ भी कर रहे हो, पहले सोल सर्चिंग कर रहे हो, कर क्या रहे हो, दूसरा जो करोगे इसका गोल क्या होगा। इफ गर्लफ्रेंड की जो प्रायोरिटी है, ट्रस्ट में 1 साल के बाद बोर हो जाओगे। लाइफ में आपने अपने पसंदीदा लड़की से शादी भी कर ली ना, बट इफ यू डोंट हैव द करियर ना, कोई आपको वैल्यू नहीं करेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ गर्लफ्रेंड के पीछे मत भागो, डू दैट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, बट इक्वली फोकस ऑन योर करियर, बैलेंस बोथ थिंग। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है लाइफ में तो मे बी सोसाइटी आपको फिर इज्जत नहीं करेगी, और बेइज्जती की लाइफ बहुत गंदी होती है मेरे भाई। तो डोंट डू दैट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसा कि आप लोग अभी सत्यपाल चंद्रा को सुन रहे थे, मैं गर्लफ्रेंड के बारे में बात की, तो आप सभी बिहार के युवा ये सुन लो कि सक्सेस होने के बाद ही लाइफ में जो कुछ भी करना होगा वो करिएगा। मैं अभी आपसे बात करा रही थी सत्यपाल चंद्रा को, इनकी पूरी स्टोरी मैं इस रिपोर्टिंग में कवरेज करने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात ये लगी कि अगर आपकी बेइज्जती होती है तो आप उसे माइंड कीजिए, अपने आप को उस पर ही फोकस कीजिए और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।